welcome in another class. बेटा कल हमने अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है और वो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3 है। आप सब जानते हैं चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स। और चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी है। कल काइनेमेटिक्स क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ का डिफरेंस हमने सीखा है। साथ ही साथ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है वो भी सीखा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बतानी रह गई है, उसके बाद फिर आज मुझे आपको डेरिवेशंस करवानी है। फिजिक्स में फर्स्ट टाइम आप डेरिवेशंस करेंगे आज, तो उससे कबल जी नूरुल हैं। ठीक है जनाब, तो आज जो मैं सबसे पहले आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ बेटा चैप्टर नंबर 3 की, वो ये है। ये बात हमारी कल नहीं हुई थी, ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। हमने कल डिस्टेंस पढ़ा है और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है। बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा स्पीड और वेलोसिटी को बिलखुसूस समझने के लिए, और एक्सेलरेशन को समझने के लिए वेलोसिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं एक दूसरे से। इसका मतलब है कि अगर हमें स्पीड और वेलोसिटी को जानना है तो हमें थोड़ा सा रिकॉल करने की ज़रूरत है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। अच्छा बताता चलूँ बेटा आपको यहाँ पर कि डिस्टेंस जो है वो कल हमने डिस्कस किया था कि जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाए, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो इस तरह जाए कि वो मल्टी डायमेंशन हो जाए, ठीक है। यानी वो अपनी डायरेक्शंस चेंज करती रहे, डायरेक्शंस चेंज कर करके वो दूसरे पॉइंट तक पहुंचे। तो वो डिस्टेंस होता है, फासला। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यूनी डायरेक्शनल होता है। एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर फासला तय किया जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है बेटा। ये बात क्लियर है सबको यहाँ पर? अब आप सब जानते हैं कि हम जिंदगी में कोई भी काम करें, हमें कोई भी काम करने के लिए बेटा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। मैं इसमें फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं इसमें केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मैं मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा। फिजिक्स मैथमेटिक्स बाद में है, पहले ये यूनिवर्सल फैक्ट है ना, कि अगर हमें कोई भी काम करना हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वक्त दरकार है। अगर मैं आपसे इस वक्त दो अल्फाज भी बोल रहा हूँ ना, आपके सामने अदा कर रहा हूँ, तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ वक्त ले रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ वक्त दरकार है, टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी काम करना हो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। आवाज मेरी प्रॉपर आ रही है आप तक? तमाम स्टूडेंट्स तक? बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया बेटा। टाइम रिक्वायर्ड है कोई भी काम करने के लिए। अब मुझे बताओ, फौरन सब जवाब देंगे, अटेंटिव रहेंगे आज की क्लास में, बहुत ज़्यादा, हमेशा रहते हैं, आज कुछ ज़्यादा ही रहेंगे। मेरा आपसे सवाल है, वो आपने यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। कर रहा हूँ मैं आपसे सवाल कि अगर मुझे डिस्टेंस कवर करना है तो क्या टाइम रिक्वायर्ड होगा? ठीक है, बिल्कुल होगा। दूसरा सवाल, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो क्या टाइम रिक्वायर्ड होगा? बेटा डिस्टेंस कवर करना है जब भी टाइम रिक्वायर्ड होगा। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, टाइम तो लगेगा उसमें, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हुआ, जा तो रहे हैं ना, काम तो कर रहे हैं, तो भी टाइम लगेगा। मतलब डिस्टेंस कवर करना हो या डिस्प्लेसमेंट कवर करना हो, दोनों चीजों में आपको टाइम रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जरा स्पीड और वेलोसिटी को समझते हैं यहाँ पर कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। बेटा पढ़िएगा जरा, क्या है? द डिस्टेंस covered by a body in a unit time is called speed। कोई भी बॉडी यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर करती है वो उसकी स्पीड कहलाती है, रफ्तार कहलाती है।
अब बेटा ये यूनिट टाइम क्या है? यूनिट मीन्स वन, यूनिटी कहते हैं ना, यूनिटी, इत्तेहाद, यूनिटी मीन्स वन, सो यूनिट मीन्स वन, यूनिट निकला है वन से, वन के लिए यूनिट का वर्ड यूज होता है, तो यूनिट टाइम मीन्स 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड के अंदर कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करे, याद रखना 1 सेकेंड के अंदर कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करे वो उसकी स्पीड कहलाती है। बड़ी सिंपल चीज है, स्पीड का ताल्लुक हो गया डिस्टेंस से, स्पीड का ताल्लुक किससे हो गया? डिस्टेंस से। अगली बात, मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? इसका कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए। जैसे आप केमिस्ट्री में फॉर्मूले पढ़ते हैं, मैथ्स में फॉर्मूले पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। अगर आपको बेटा स्पीड निकालनी हो तो स्पीड का फॉर्मूला है v इक्वल टू एस अपॉन टी। v क्या है? स्पीड। v क्या है आपके पास? स्पीड है बेटा। s क्या है? डिस्टेंस है। और t क्या है? टाइम। यानी इसका फॉर्मूला ये बना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपके पास वो वैल्यू आएगी कि जो बॉडी 1 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कवर कर रही है, और उसको हम स्पीड कहेंगे, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ की कोई ना कोई यूनिट होती है। अगर आप कोई भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं और मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिखते हैं। ये s-1 क्यों हुआ बेटा? देखो ये सेकेंड है ना, सेकेंड, सेकेंड को s भी लिखते हैं, खाली सेकेंड को s भी लिखते हैं। और ये सेकेंड नीचे था डिवाइड में, इसको उठाकर ऊपर लिया है तो ऊपर आके पावर -1 हो गई। मैथमेटिक्स आ गई, जो चीज़ आप अभी पढ़ रहे हैं, है ना। सेकेंड नीचे था, सेकेंड को उठा के ऊपर लाए, ऊपर आके -1 हो गया। तो ये मीटर सेकेंड इनवर्स, क्या पढ़ते हैं इसको? मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर पावर माइनस हो तो उसको पढ़ते हैं सेकेंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर -1 उसको इनवर्स पढ़ा जाता है। तो बेटा ये मीटर सेकेंड इनवर्स या मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट होती है। ये सिंपल सी डेफिनेशन और इसकी स्टोरी है स्पीड की। बताओ समझ में आई बात? है ना, कोई मुश्किल चीज नहीं है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल करने लगा हूं, रेडी हो सवाल के लिए? उस सवाल का जवाब सबने देना है और सही देना है, क्योंकि वो चीज मैंने आपको कल ही पढ़ाई है, ठीक है, कल ही पढ़ाई है, बिल्कुल रिसेंटली। मेरे ख्याल से 24 घंटे हुए हैं अभी, ठीक है। 24 घंटे में भूलना नहीं चाहिए आपको वो बात, कल ही हम पढ़ रहे थे। बेटा मेरा सवाल है, बताओ स्पीड स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? स्पीड स्केलर है या वेक्टर है? ज्यादा जवाबात मेरे पास स्केलर के आ रहे हैं और सिर्फ एक जवाब वेक्टर का आया है मेरे पास। दूसरा जवाब भी आया एक वेक्टर का, और एक जवाब आया दोनों है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं चाहता हूं कि आपका कंसेप्ट एक एक चीज में क्लियर हो जाए अभी से, स्टार्ट से आगे जाके ना आपको चीज़ों को रटने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, रोट लर्निंग करने की ज़रूरत ना पड़े। स्पीड स्केलर है या वेक्टर है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्केलर है या वेक्टर है, ये चीज़ आपको पहले से ही पता हो, ठीक है। जब पेपर में एमसीक्यू आए, बेटा स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं कि जिनके बारे में बताने के लिए आपको खाली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड हो, उसके अंदर डायरेक्शन की कोई अहमियत ना हो। और वेक्टर वो होती हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड की भी अहमियत हो, डायरेक्शन की भी अहमियत हो। अब स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, ये इन लोगों ने बोला, तो क्यों बोला? वो इसलिए कि बेटा स्पीड का ताल्लुक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन की अहमियत नहीं होती, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड की अहमियत है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन की अहमियत होती है। हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वो फासला है जो पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। तो पार्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब है कि अब इसमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस आ गई। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
बट अगर हम बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के अंदर आपके पास डायरेक्शन की कोई अहमियत नहीं है। डायरेक्शन की कोई अहमियत नहीं है, तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कल बात हुई थी, डिस्टेंस की वजह से स्पीड भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आई अब? ठीक है, अब याद रखोगे इसको। अगर किसी चीज में पार्टिकुलर डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई वो क्वांटिटी जो होगी वो वेक्टर होगी, अदरवाइज स्केलर होगी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, सॉरी ये ओवरराइट हो गया है, मतलब दोबारा लिख दिया गया है, ये परेशान मत होइएगा। ठीक है, डबल डबल हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, कोई डिफाइन कर सकता है? जैसे स्पीड जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम है, तो ये वेलोसिटी क्या होगी? मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था वेलोसिटी का ताल्लुक किससे है। हाँ भाई, वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हाँ, इसका ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट से है। तो अगर स्पीड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम है, तो वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन अ यूनिट टाइम। ठीक है, इस तरह इसको डिफाइन कर लेंगे। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी बॉडी यूनिट टाइम के अंदर 1 सेकेंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको? मैथमेटिकली बेटा इसको भी वैसे ही लिखेंगे। सही है, जो स्पीड का फॉर्मूला है वही आपके पास वेलोसिटी का भी फॉर्मूला है, टर्म्स का फर्क है बस। v इक्वल टू एस अपॉन टी वहां पर भी था, v इक्वल टू एस अपॉन टी यहाँ पर भी है। v वहां पर स्पीड था, यहाँ पर v वेलोसिटी है। s वहां डिस्टेंस था, s यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, और t टाइम है। ठीक है, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज मेरी? जी बेटा बताइए। बेटा आ रही है सबके पास? स्लो आ रही है तो आप अपना वो चेक करें, स्पीकर चेक करें। बच्चों का स्पीकर बंद होता है, बच्चे कहते हैं स्लो आ रही है, स्लो आ रही है। और अगर कभी ज्यादा इशू आया करे तो रिकनेक्ट कर लिया करें फौरन, मैं एडमिट कर लूंगा आप। नूरुलैन बेटा जी हैंड रेस कर रही हैं, आप बार बार बताएं, कुछ पूछना है तो चैट में लिखें। जी बेटा, चलें खैर। v इक्वल टू एस अपॉन टी, इसका भी फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? इसकी भी यूनिट वही होगी। ठीक है, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो फर्क क्या हुआ फिर? फर्क क्या हुआ फिर? स्पीड में और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है? देखिए, मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ, मैं कंपेयर करवाता हूँ चीज़ों को। मैं चाहता हूँ आप बोलें, मैं चाहता हूँ आप सोचें। नहीं बेटा, -1 वहां पर भी था, -1 पीछे भी था, यूनिट सेम है इसकी। डिफरेंस क्या है बेटा? बस स्पीड का ताल्लुक डिस्टेंस से है, वहां डिस्टेंस कवर होता है और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। इस तरह से बिल्कुल डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो इस तरह से स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी और वेलोसिटी क्या हो गई आपके पास? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, बस वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, इतना सा डिफरेंस है और कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, स्पीड को भी उर्दू में रफ्तार कहते हैं, वेलोसिटी को भी उर्दू में रफ्तार कहते हैं। ठीक है, बट अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा डिफरेंस क्या है दोनों में, तो बताइएगा एक स्केलर है और एक वेक्टर है। सही है, क्लियर है बात?
इसी तरह से एक हायर लेवल पे एक क्वेश्चन किया जाता है एमसीक्यू में, मैट्रिक में तो नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बताना पसंद करूंगा। कहा जाता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये आपसे पूछा जाता है वहां पर, तो इसका जवाब क्या होगा? What is the magnitude of velocity? Yes, speed. स्पीड और वेलोसिटी में डायरेक्शन का ही फर्क है ना, दोनों सेम क्वांटिटीज हैं। स्पीड जो है रफ्तार, वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। रफ्तार होगी तो वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी में एक एक्स्ट्रा चीज क्या है? सिर्फ डायरेक्शन है, सही है। वेलोसिटी एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड स्पीड होती है। समझ आ रही है बात? स्पीड इज द मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये मतलब आगे की बात है, लेकिन मैंने बताना आपको जरूरी समझा यहाँ पर कि थोड़ा सा जो है वो थिंकिंग लेवल आपका रेज हो जाए। भारत, सो स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस आपने जान लिया। अब अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आप ये लिख सकते हैं जो आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। एंड नोट्स में जो है वो नोट्स के हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। जो मैंने कल ब्रॉडकास्ट बनाया है, कल आप सब तक पैगाम भेजा था, और उसमें यह है कि आपकी जो क्वेरीज हो, जो आपकी क्वेश्चंस हो, वो आप कर सकते हैं मुझसे, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये कि वहाँ पर मैं आपको गाइड भी कर दूंगा नोट्स वगैरह के हवाले से, जो भी इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे पूछते रहते हैं, फिर कभी किसी को कह रहे हैं, कभी किसी को कह रहे हैं, तो वो फिर परेशानी का बायस बनता है, इसलिए मैं इस चीज़ को संभाल लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगी? अच्छा, आपको नहीं आया फिजा? चले मैं देख लूंगा। एक्सेलरेशन है क्या? फॉर्मूले की बात तो बाद में करेंगे। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, हाँ ये तो डेफिनेशन है इसकी, कैसे एक्सप्लेन करें इसको? गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाते हैं तो क्या होता है? गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाया जाता है तो क्या होता है? हाँ जी, एक्सेलरेट होती है, तो एक्सेलरेट होने का मतलब क्या होता है? कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है, उसका मतलब क्या होता है? जी, स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ती है, या यूं कह लें कि स्पीड चेंज होती है, या वेलोसिटी चेंज होती है। क्योंकि अगर गाड़ी आपके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, और गाड़ी करती है पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव, ठीक है। अगर एक, जब तक वो टर्न नहीं हो रही, एक ही रोड पर चल रही है, तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, ठीक है। तो वो वेलोसिटी भी कहलाएगी। अब होता यह है कि मिसाल के तौर पर पहले वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने क्या किया? एक्सीलरेटर दबाया और वेलोसिटी बढ़ के 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो बेटा कितना डिफरेंस आएगा, कितना फर्क आएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। पहले 2 थी, फिर 10 हो गई। 10 में से 2 माइनस करें, 8, यानी 8 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी बढ़ गई है, चेंज आया है। हम यूँ कहते हैं कि वेलोसिटी का चेंज आया है। क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? वेलोसिटी का चेंज। चेंज इन वेलोसिटी अकर हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सपीरियंस किया है। तो अगर बेटा टाइम के लिहाज से कुछ टाइम में, यूनिट टाइम में वेलोसिटी चेंज हो, यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम के अंदर आपकी वेलोसिटी के अंदर जितना चेंज आ रहा हो, वो आपकी बॉडी की एक्सेलरेशन कहलाती है। डेफिनेशन पढ़िए, द रेट ऑफ
चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पर रेट का मतलब क्या है? यहाँ पर रेट का मतलब क्या है इस डेफिनेशन के अंदर? यस, टाइम रेट की बात हो रही है। रेट का मतलब जहां भी आए, मतलब रेट का वर्ड जहां भी आए तो उसका मतलब ये है कि वो चीज टाइम से डिवाइड हो रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये है, यानी आप चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, मैथमेटिकली कैसे करेंगे इसको। ठीक है, मैथमेटिकली ये यूं होता है आपके पास, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। बेटा ए तो समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन होगा। टी समझ में आ रहा है, टाइम होगा। वी एफ और वी आई क्या है ये? व्हाट इज वी एफ एंड व्हाट इज वी आई? बेटा वी का मतलब वेलोसिटी है, वी का मतलब वेलोसिटी है। अब ये वी आई और वी एफ क्या है? वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और वी एफ मीन्स फाइनल वेलोसिटी। वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी एफ इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? इनिशियल वेलोसिटी मीन्स एंड फाइनल वेलोसिटी मीन्स, व्हाट इज द डिफरेंस? बेटा जब कोई बॉडी चल रही है, बिल्कुल सही, स्टार्ट में जो उसकी वेलोसिटी थी, जैसे मैंने कहा 2 मीटर पर सेकंड थी, वो शुरू में थी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वी आई 2 मीटर पर सेकंड। और एंड में जो थी, बढ़ने के बाद जो हुई, वो फाइनल वेलोसिटी हो गई। सिंपल, बस उसकी मदद से फॉर्मूला बन गया। तो अब ये घबराएंगे नहीं, तो नहीं आप ये देखकर, ये वी एफ वी आई क्या है? वी एफ वी आई कन्फर्म हो गया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा आगे ये। चलें, यूनिट क्या होगी इसकी? इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। थोड़ा सा आगे जाके कुछ क्लासेस के बाद मैं आपको, मे भी जब न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ तो फिर मैं यूनिट बनाना भी सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो फिर आप यूनिट भी रोड लर्निंग नहीं करेंगे, यूनिट की भी आप जो है वो यूनिट खुद से बनाया करेंगे, फिर आपको और अच्छी तरह याद रहेगी कि उसकी मीटर पर सेकेंड थी, इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड की पावर -2। और -2 क्यों हो रहा है? ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर आ गया, ये बात आपको पता है, मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी हमने सीखा और यहाँ पर एक्सेलरेशन हमने सीखा। अब मुझे बताएं, एक्सेलरेशन क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? क्यों है वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? नहीं, स्केलर नहीं है। अभी तो बताया मैंने, फॉर्मूला देखते हैं, उसमें देखें किस चीज से ताल्लुक है इसका। एक्सेलरेशन का ताल्लुक स्केलर क्वांटिटी से है या वेक्टर क्वांटिटी से? एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी से है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे आके टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हुई है हमारी। अब मुझे आपको डेरिवेशन करवानी है किसी चीज की। यहाँ तक कोई सवाल? ओके बेटा, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं।
और वो टॉपिक हमारा है इक्वेशन ऑफ मोशन का, इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसकी तफसीलात बता देता हूँ आपको कि ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है। बेटा हमारे पास अगर हम बात करें मोशन की, मूवमेंट की, तो जैसे कि अभी हमने बहुत सारी टर्म डिस्कस की कि जब हम मूव करते हैं तो हमें टाइम भी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, जब हम मूव करते हैं तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है, हमने देखा गाड़ी चल रही है तो। नहीं स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही क्या? आ रही है स्क्रीन, शेयर हुई है मेरे पास से बेटा। अच्छा जी, तो जब हम मूव करते हैं, कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो बेटा उसमें एक्सेलरेशन भी हो सकती है, उसमें वेलोसिटी भी हो सकती है, टाइम भी रिक्वायर्ड होगा, वो डिस्टेंस भी कवर करेगी, ये तमाम चीज़ें होंगी ना। जब ही तो मूव कर रही है, वो मूव कर रही है तो स्पीड का, वेलोसिटी का आंसर उसके अंदर मौजूद होगा। सही है, तो अब वो जो मोशन हो रहा है उसकी बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं। कभी हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड होगी उसकी, कभी हमें वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, कभी हमें उसका टाइम रिक्वायर्ड होगा, कभी हमें उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस या कुछ फॉर्मूले होने चाहिए। ठीक है, तो वो इक्वेशन या वो फॉर्मूला अब हम डिराइव करेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन बड़ी मशहूर हैं, जिंदगी भर आपके काम आएंगी, आज आप ड्राइव कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी मोशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, तो कितनी आसान बात हो जाएगी मोशन को एनालाइज करने में। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आज सबसे पहले जो मैं आपको करवाने लगा हूं यहां पर, वो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड इसका हम यहाँ पर पहले तरीका ये होता है कि हम इसमें इमेजिन करते हैं, कुछ चीज़ें कंसीडर करते हैं, और उसके बाद जो है इसका वर्क स्टार्ट करते हैं, इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं ज़रा कुछ लिख रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, आप लोग देखिएगा, डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर। कंसीडर अ बॉडी, एक बॉडी है बेटा, इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी vi, इनिशियल वेलोसिटी vi। क्या मतलब हुआ बेटा? मैंने कंसीडर किया है, मैंने सपोज किया है कि एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब इनिशियल वेलोसिटी तो आप लोग जान चुके हैं, यानी स्टार्ट में है वो बॉडी अभी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है, और फिर क्या होता है कि मैं एक्सीलरेटर दबा देता हूं उस बॉडी का, उस गाड़ी का, जो भी है। ठीक है, एंड इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है बेटा? एक्सेलरेशन तो समझ में आ गया हमें, चेंज इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मिसाल के तौर पर अगर 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन हो रही है, तो अगले सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होगी, तीसरे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होगी, चौथे सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होगी। मतलब एक्सेलरेट अगर बॉडी कर रही है तो सेम वैल्यू से कर रही है, इक्वल वैल्यू से, तो आपकी जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर हो रही होगी आपको। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्योंकि ए से डिनोट करते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल ए। सही है, सिंबल की बड़ी अहमियत है, सिंबल लिखते जाना है साथ साथ। और फॉर अ टाइम टी, टाइम भी लग रहा है। ठीक है, कुछ उसको टी सपोज किया हुआ है। ठीक है, सच दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स, और फिर क्या हुआ कुछ टाइम के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या हो गई? vf। सही है, जैसा कि अभी हम कह रहे थे स्टार्ट में vi होगी
और फिर वी एफ हो जाएगी। ठीक है, जरा ये कंडीशन को समझिएगा और मुझे बताएं बात समझ में आई कि नहीं। कि एक बॉडी हमने कंसीडर की है बेटा, सपोज की है, फिजिक्स में चीजें सपोज बहुत करते हैं। सपोज किया है कि वो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है और फिर क्या होता है, एक्सेलरेशन जनरेट होती है ए, और कुछ टाइम के बाद टी टाइम के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा। मैंने आपसे अर्ज किया कि एक बॉडी है, कोई भी बॉडी, चाहे वो गाड़ी हो चाहे वो मैं हूँ, बॉडी का वर्ड जब यूज करते हैं ना फिजिक्स में तो इसका मतलब जिस्म नहीं होता। बॉडी का मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर सके, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो एक बॉडी है या एक गाड़ी है, वो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, शुरू में किसी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। क्या हुआ, कुछ टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो गई। ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई और उसको हमने फाइनल वेलोसिटी वी एफ का नाम दिया। और क्योंकि एक्सीलरेशन जनरेट हुई थी, जाहिर सी बात है वेलोसिटी का चेंज आया है, तो उस एक्सीलरेशन को हमने स्मॉल ए नाम दे दिया। बस मैंने इतनी सी बात कही है आपसे, समझ आई कुछ बात? सही है। अब कहा जा रहा है कि वेलोसिटी चेंज हुई है टाइम के अंदर, कुछ टाइम लगा है टी और वेलोसिटी चेंज हुई है। तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम किसके बराबर होता है? जब वेलोसिटी चेंज हो टाइम के लिहाज से, वेलोसिटी में चेंज आए टाइम के लिहाज से, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं उस चीज को हम? यस, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यहां पर हम ये चीज मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे? we know that change in velocity in a unit time is called acceleration, बेटा ये कंप्लीट करने दो, फिर मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा। ठीक है, अभी सुनो मेरी बात को खाली। ये जो मैं वर्डिंग लिख रहा हूँ ये बुक की नहीं है। ठीक है, स्टार्ट की तो बुक की लिखी है मैंने, लेकिन क्या होगा कि डेरिवेशन में कुछ चीज़ें मैं चेंज करके अपने पास से करवाता हूँ आसान करके, तो वो आप लिखिएगा फिर। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, अभी आप सिर्फ समझें इसको। वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। हमने बता दिया कि भाई जो चेंज इन वेलोसिटी होता है यूनिट टाइम में वो तो एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ पर हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी जो हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। क्या किया बेटा, मैंने जो फॉर्मूला पढ़ा था डेफिनेशन में उठा के एज इट इज कॉपी कर दिया। बताओ कोई परेशानी, कोई दिक्कत? सिंपल उस फॉर्मूले को यहां पर कॉपी कर दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? अब मैथमेटिक्स की दुनिया में चलें जरा मेरे साथ। ये टी यहां पर डिवाइड हो रहा है, तो उल्टी तरफ जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, क्या होगा? क्या होगा? टी डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल टू, इधर क्या बचेगा? वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, अच्छा जी। अब ये माइनस वी आई है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इधर। माइनस वी आई को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएंगे तो उधर आके क्या हो जाएगा? वो प्लस हो जाएगा। ए टी माइनस वी आई इधर आके प्लस वी आई, और इधर क्या बचा हुआ है बेटा? वी एफ। ठीक है, पलट के लिख सकते हैं इनको। वी एफ लेफ्ट पे लिख दें, ए टी प्लस वी आई राइट पे लिख दें, क्योंकि बेटा इक्वल है ना, इक्वल है दोनों। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 2 + 3 = 5, या मैं लिखता हूँ 5 = 2 + 3, ये देखो दोनों का मतलब एक ही होगा ना, मतलब तो चेंज नहीं हो रहा ना।
तो इसका मतलब है पलट के लिख सकते हैं इसको, है ना। तो हम यहाँ पे वी एफ को लेफ्ट पर लिख देंगे पलट कर, और वी आई प्लस ए टी को राइट पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ ए टी प्लस वी आई था, मैंने यहाँ वी आई प्लस ए टी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि जब ऐड हो रही होती हैं चीज़ें तो उनके ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, उनके आंसर में उनका ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर ली, कितनी आसान सी है ये। और ये फॉर्मूला बेटा आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में, सेकेंड ईयर की फिजिक्स में जहां जाएंगे वहां काम आएगा आपके लिए। और अभी अगर मैट्रिक की फिजिक्स की बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं इसके, वहां पे भी बहुत काम आएगा ये। ठीक है, और इसको हम अच्छे से एनालाइज करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे। अभी दो बातें याद रखना कि वी एफ को बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं और वी आई को ऐसे लिख देते हैं। बेटा कट जाएगा, ये गलत है। वी बड़ा लिखना है आपने, एफ छोटा सा लिखना है, ये करेक्ट है आपके पास। ठीक है, इसी तरह से वी आई में भी आपने वी बड़ा लिखना है और आई छोटा सा लिखना है, ये करेक्ट है। ये स्टार्ट में बता दूं मैं, कॉपीज देखूं आप लोगों की तो उसके अंदर ऐसा ना हो कि ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ। ठीक है, समझ आ रही है बात? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन समझ में आई आपको? किसी का कोई सवाल तो मुझे बता दें, कोई स्टेप समझ में ना आया हो। जी बच्चों, यस और नो? कौन सा स्टेप दोबारा समझाऊं? तो बेटा इस तरह से देखें, आज तक आपने लाइफ में फॉर्मूले खाली यूज किए हैं ना, तो अब हम क्या किया करेंगे कि फॉर्मूले ड्राइव करने होंगे। ड्राइव मीन्स हमने खुद अखज़ करने। देखें, जो क्वांटिटीज हमारे पास पहले से मौजूद थी उनकी मदद से हमने फार्मूला ड्राइव किया, तो फार्मूले खुद बनाएंगे, उनको न्यूमेरिकल्स में यूज भी करेंगे हम। ठीक है, अच्छा इसके बाद से चलें, ये टी डिवाइड में था, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 80। ठीक है, इक्वल टू यहाँ क्या बचा, वी एफ माइनस वी आई, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर ये माइनस वी आई था, माइनस वी आई को उठाकर लेफ्ट पर ले गए, तो लेफ्ट पर आके क्या हो गया, प्लस का वी आई। फिर इस वैल्यू को हमने पलट के लिख दिया, वी एफ को लेफ्ट पे लिख दिया और 80 प्लस वी आई को राइट पे लिख दिया। और 80 प्लस वी आई जो था उसको हमने इस तरह लिख दिया, पहले वी आई लिख दिया और फिर 80 लिख दिया। ये हमारे पास ड्राइव हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बेटा, कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने? सही है, आगे चलूं? चलें, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की ड्राइव करने की। और इसमें हम किस तरह सपोज कर रहे हैं, इसमें डिस्टेंस का रोल होता है बेटा। एक डिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला हम ड्राइव करने जा रहे हैं, तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या होगी वो देख लें। कंसीडर अ बॉडी, ये मेरे साथ साथ लिखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, फिर मैं इसको दोबारा से बताऊंगा। अब ये लिखते हुए भी समझाता जाऊंगा और फिर जब पूरा लिख लूंगा जब भी समझाऊंगा।
तो साथ साथ कॉपी कर सकें तो कर लें। कंसीडर अ बॉडी स्टार्ट्स with an initial velocity vi, एक बॉडी vi से स्टार्ट हुई है and travels with uniform acceleration a for a period of time t, the distance covered by the body in this time is s, and its final velocity becomes vf। क्या हो रहा है बेटा, एक बॉडी हमने कंसीडर की है, एक बॉडी हमने सपोज की है, स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? इनिशियल वेलोसिटी से। जाहिर सी बात है जो भी बॉडी चलना शुरू करती है, मूव करना शुरू करती है, तो स्टार्ट में जो उसकी वेलोसिटी है वो वी आई होती है। एंड ट्रेवल्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, और फिर क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम टी, और टाइम लगता है उसमें टी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन दिस टाइम इज एस, और वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है। अब यहाँ पे डिस्टेंस का भी जिक्र है इस इक्वेशन में, क्योंकि हम एक ऐसी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हमें डिस्टेंस भी अगर निकालना हो तो हम निकाल सकें उससे। तो इसमें बात हो रही है कि टाइम टी के अंदर उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है एस, एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स वी एफ, और फिर कुछ टाइम के बाद जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या हो गई, वी एफ हो गई। ठीक है, ये इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसकी जो कंसिडरेशन है, उसमें किसी का कोई प्रॉब्लम, या मैं मैथमेटिकल वर्क स्टार्ट करूं? ओके, चले अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये किस तरीके से शुरू होगा हमारे पास? बेटा एवरेज का नाम तो आपने सुना है, एवरेज क्या होता है? व्हाट इज एवरेज? ये वर्ड आपने सुना होगा, एवरेज क्या होता है? अगर मैं कहता हूं जी एक वैल्यू का आपने एवरेज फाइंड आउट करना है, तो उसका एवरेज आप कैसे निकालेंगे? बेटा एवरेज एक ऐसी वैल्यू होती है कि जिसको देख के ना आप डेटा को एनालाइज कर सकें, तो डेटा किस रेंज में है, डेटा की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कहाँ तक हो सकती है। ठीक है, और निकालते कैसे हैं बेटा? मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, और 25 स्टूडेंट्स के जो फिजिक्स के टेस्ट के मार्क्स की लिस्ट थी वो मैंने तैयार कर ली है। अब आप इसका एवरेज निकालें, तो आप क्या करेंगे, आप 25 मार्क्स के 25 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होंगे उन तमाम मार्क्स को प्लस करेंगे, उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से यानी 25 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका एवरेज होगा। एवरेज ऐसे निकलता है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। जी इसको अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं। अर्थमेटिक मीन कह लें या एवरेज कह लें, ठीक है, ये एक ही बात है। सिंपल एवरेज अर्थमेटिक मीन होता है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही काम करने जा रहे हैं बेटा। हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है, और एक तरह की वेलोसिटी का जिक्र नहीं हो रहा, दो वेलोसिटीज का जिक्र हो रहा है। एक इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र हो रहा है वी आई का, और एक फाइनल वेलोसिटी वी एफ का जिक्र हो रहा है।
तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एवरेज निकाल रहे हैं वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखिए मैं यूँ लिखूंगा, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी इसके बराबर होगी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू, देखें हमारे पास कितनी वेलोसिटीज हैं, वी आई और वी एफ दो है ना, तो मैंने कहा जितनी वैल्यूज होती हैं सबको प्लस कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, वी आई प्लस वी एफ, जितनी वैल्यूज थी उनको प्लस कर दिया और नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे। तो किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे नीचे, टी क्यों लिखेंगे बेटा, वाई टी क्यों लिखेंगे, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ऊपर हमने वैल्यूज का सम कर दिया वी आई और वी एफ का, नीचे नंबर ऑफ वैल्यूज लिखेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज वैल्यूज की तादाद, वैल्यूज की तादाद टी तो नहीं होगी, वैल्यूज की तादाद कितनी है, एक दो, वी आई और वी एफ, तो टू से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज से करते हैं बेटा, टी टी की तरफ क्यों जा रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा अब यहाँ एक और चीज, सिंस, अब ये एक फॉर्मूला भी याद रखिएगा, आगे आने वाले वक्तों में काम आएगा। डिस्टेंस जो होता है आपके पास, डिस्टेंस फासला, डिस्टेंस कह लें या डिस्प्लेसमेंट कह लें, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब डिस्टेंस जो है आपके पास, डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, मैंने बताया एस से, यहां पर बेटा हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एस, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमने निकाली है, यहाँ पर कितनी निकाली है, वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू। तो आप एवरेज वेलोसिटी, ये जो वर्डिंग में लिखा हुआ है इसकी जगह आप ये नहीं लिखेंगे, अब इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख देंगे, वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, सही है। मल्टीप्लाई, फिर ये जो टाइम है, टाइम को डिनोट करते हैं टी से, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे बेटा, सही है बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। हाँ जी सही है, आसान सी बात है, कोई इसमें हाई फाई बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल हमने एवरेज वेलोसिटी को लिया, उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला लेके उसमें वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करूंगा मैं, देखो बेटा यहाँ पर आ रहा है वी एफ, क्या आपको वी एफ की वैल्यू पता है, क्या आपने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जिसमें वी एफ की वैल्यू पता हो आपको, जिसके जरिए, यस बिल्कुल, सिर्फ पढ़ा नहीं है आपने, तो ड्राइव किया है अभी, है ना, क्या ड्राइव किया है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक वी एफ बराबर होता है किसके, वी आई प्लस ए टी के। कुछ नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन का रेफरेंस देके फर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला पुट कर दिया यहाँ पर, ए टी प्लस वी आई या वी आई प्लस ए टी, कुछ भी लिखे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फॉर्मूला है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपको कहीं पर वी एफ नजर आता है ना, तो बेटा वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी के, तो अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब है आप वी एफ की जगह क्या पुट कर सकते हैं, वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी। तो देखो यहाँ पर वी एफ आ रहा है, इस वी एफ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वी आई प्लस ए टी, यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, नाउ above equation becomes, ठीक है। अब इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास,
ऊपर वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ये s ऐसे ही रहेगा, s इक्वल टू, उसके बाद vi है, vi प्लस ऐसे ही रहेगा, vi प्लस को ऐसे ही लिख दिया, vi प्लस, और फिर क्या है vf, vf की जगह vf नहीं लिखेंगे, अब vf की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, vi प्लस 80, या लिख देंगे vi प्लस 80 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या चल रहा है 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई टी आगे लिखा हुआ था, वो टी ऐसे ही रहेगा। क्या होगा बेटा, अब क्या होगा बताएं नेक्स्ट स्टेप। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? यस, ये देखो ये 1 vi है, ये 1 vi है, ठीक है, vi और vi ऐड हो जाएंगे, शाबाश, vi प्लस vi कितना हो जाएगा 2 vi, सही है ना भाई, और प्लस का 80 बेचारा ऐसे ही रहेगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टी। अब क्या हो रहा है बेटा, इस ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन हो रही है टी के साथ, ये ब्रैकेट टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मुझे बताइए जरा, ये ब्रैकेट टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये टी सिर्फ ऊपर वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा या नीचे वाले 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, क्या ख्याल है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दोनों से क्यों होगा मुझे ये बताएं पहले। फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन नहीं किया आपने प्रीवियस क्लासेस में बच्चों? बेटा ये फ्रैक्शन है, एक डिवाइड बना हुआ है, डिवाइड, एक वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, एक वैल्यू नीचे लिखी हुई है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहा है टी से। मुझे बताएं टी के नीचे कुछ है क्या? टी के नीचे कुछ है? कुछ नहीं है ना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, ये टी 1 से डिवाइड हो रहा है। जब हम फ्रैक्शन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें जहन में रखना होता है कि उसके नीचे 1 है, अगर सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, एक वैल्यू लिखी हुई है, समझ रहे हैं मेरी बात को? किसी चीज के नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है फ्रैक्शन में तो इसके नीचे अपॉन 1 होता है, जो हम नहीं लिखते, ठीक। अब जब बेटा फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल ये होता है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली जो वैल्यू है वो नीचे से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी। हम बात क्या कह रहे हैं? फरमाइए। जी बोले बेटा, ये हाँ, ये भूल गए ना आप लोग चीजें नूरुलन, असल में वो गैप आता है ना, अब 1 साल का, मैं जब तो कहता हूँ, अब वो ये चीजें जरा जरा रिकॉल करने अपनी, ठीक है बेटा। इसके नीचे 1 है तो अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से, ठीक है। यानी ऊपर क्या है आपके पास 2vi प्लस 80, तो बेटा ये 2vi पहले टी से होगा, सही है, फिर प्लस ऐसे ही लिखेंगे, फिर ये 80 टी से होगा, ये काम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पर आ रहा हूँ मैं बेटा, यहाँ पर जरा प्रॉब्लम होगी मुझे लिखने में, s इक्वल टू, चले आप बताइएगा, ये 2vi t से होगा पहले, तो क्या आंसर आएगा 2vi और t, ये मल्टीप्लाई हो गए, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन ऐसे ही लिख दिया मैंने, फिर अब ये 80 t से होगा बेटा, जब 80 t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 80 जब t से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a तो ऐसे ही रहेगा, t टीजा t स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये कह रहा हूं मैं, 80 t से मल्टीप्लाई हो रहा है, a ऐसे ही रहेगा और t टीजा t स्क्वायर हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो मैंने बात बताई, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से होती है, नीचे वाली नीचे वाले से, तो बेटा इस 2 को 1 से कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो नीचे 2 ही रहेगा, सही है। ये आपको समझाने के लिए मैंने आज 1 लिखा है, मैं आइंदा नहीं लिखूंगा, आइंदा आप समझ जाइएगा मेरी बात, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया। अच्छा अब क्या करेंगे बताएं, अब क्या करेंगे कि 2VIT और AT स्क्वायर ऐड तो नहीं हो सकते, सेम वेरिएबल तो नहीं है बच्चों। ये आपके पास 2 जो है ना ये डिवाइड हो रहा है, और 2 डिवाइड होने का मतलब है 2VIT प्लस AT स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है 2, सही है। यानी 2 इस पूरी वैल्यू के नीचे है, 2 इस पूरी वैल्यू के नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 VIT के नीचे भी है और AT स्क्वायर के नीचे भी है। तो इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे एलसीएम को। कैसे? S इक्वल टू 2VIT अपॉन 2, इसके नीचे भी 2 आ गया, प्लस ब्रेक कर दिया दोनों को, AT स्क्वायर जो है उसके नीचे भी 2 आ गया। ठीक है, जब प्लस या माइनस हो रही हो टर्म और उसके नीचे कोई चीज डिवाइड में हो तो आप उसको इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। यानी 2 था इस पूरी वैल्यू के नीचे, तो हमने हर वैल्यू के नीचे 2 लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा, क्या हो रहा है यहां पर, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, समझ तो गए होंगे। नहीं बेटा, अगर एलसीएम लेंगे ना चंदा तो वापस वही आ जाएगा। एलसीएम तो ब्रेक किया है हमने, गौर करो, कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सही है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये देखें बचेगा क्या, S इक्वल टू VIT प्लस, बेटा ये 2 नीचे है, 2 नीचे है ना, तो इसको अगर मैं बाहर निकाल के लिखूं तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 और AT स्क्वायर, सही है। अब कोई बोले ये क्या किया, तो कहना वापस मल्टीप्लाई कर लो AT स्क्वायर को 1 से, ऊपर AT स्क्वायर आ जाएगा और नीचे 2 ही रहेगा। ये हमने इसको ओपन करके लिख दिया। जब 2 डिवाइड में है तो उसको बाहर निकाल के अगर आप लिखना चाहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को कभी भी बाहर निकाल के लिखना चाहते हैं तो वो 1 में लिखी जाएगी, 1 में लिखी जाएगी। अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 5 है तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा बेटा। ठीक है बेटा, मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, बच्चों ये बात समझ में आई कि 2 से 2 कैंसिल, और ये जो नीचे 2 है डिवाइड में उसको बाहर कर दिया हमने, तो इसको 1 करके लिख दिया, सही है। कोई भी चीज नीचे हो उसको 1 करके लिख सकते हो। ये बेटा आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है, ये ड्राइव हो गई है, सही है। तो एंड में हम स्टेटमेंट लिख देंगे, दिस इज द, या दिस इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है आपके पास, सही है। यहाँ पे आके हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। आज हमने 2 इक्वेशन ड्राइव कर ली, तीसरी बेटा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। कोई सवाल है तो कर लो, शाबाश। फिर आपका टेस्ट भी है आज, है ना, वो टेस्ट देंगे आप लोग, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा जहां तक बात है पीडीएफ की बेटा, तो ये चैप्टर नंबर 3 का पीडीएफ तो नहीं मिला होगा ना आपको अभी, और चैप्टर नंबर 3 पीडीएफ का काम तो आपने कॉपी नहीं किया होगा। अच्छा अब मेरी बात सुन के चलिएगा, मैं आपको जो चीज कॉपी करने को कहूंगा आपके रजिस्टर में वो आप कॉपी कीजिएगा, ठीक है। अभी तमाम चीजें कॉपी मत कर लीजिएगा, मेरी गाइडलाइन के मुताबिक चलिएगा। मैं बता दूंगा आज या कल आपको कि आपने करना क्या है, ठीक है। सारा कर लिया कॉपी, चले कर लिया तो अब उसके बाद कर लेंगे। अब मैं पहले से बता दूंगा आपको कि आपने किस तरह कॉपी करना है, ठीक है। चले ठीक है बेटा, फिर यहाँ पे हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, और कल 30 क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्लास में 30 क्वेश्चन हम मोशन ड्राइव करेंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट, अच्छा सा टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कोई भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हुआ करें तो मुझसे कांटेक्ट कर लिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।